आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर की मन की बात। देशवासियों से किया अनुरोध, पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का करें उत्साहवर्धन। मथुरा सहित पूरे देश में छाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 1037 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 1684 आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी एजुकेटर की भर्ती। सभी 75 जिलों के लिए अधिसूचना जारी। और यूपी बोर्ड ने 31 अगस्त तक बढ़ाई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड फॉर्म भरने की तिथि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों से अधिक पौधे लगाने का अनुरोध भी किया। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। कुछ दिन पहले आयोजित विश्व संस्कृत दिवस के बारे में श्री मोदी ने कहा कि लिथुएनिया के एक प्रोफेसर वाइतिस विदुनास ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे उन्होंने संस्कृत ऑन द रिवर्स नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से #cheer4Bharat के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलाद उन नबी और तेलुगु भाषा दिवस के लिए बधाई भी दी है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के इस महापर्व को लेकर उनकी जन्मभूमि मथुरा से लेकर पूरे देश में उल्लास छाया हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा और वृंदावन में देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं। समूचा ब्रज क्षेत्र जन्माष्टमी के उमंग से सरोबार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मथुरा की जन्माष्टमी को लेकर पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। यह प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आ रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर दुल्हन की तरह सजी कान्हा की नगरी में श्रद्धालु लाखों लाख भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों कर अभिभूत हैं। यह अर्थ चौराया और जिले भर को सजाया गया है। यहाँ जगह जगह भंडारे, पानी की प्याऊ लगी हैं। यहाँ हर चौराहे और प्रमुख मार्गों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कान्हा की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा एवं वृंदावन के प्रमुख मंदिर और घाटों को सजाया गया है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना तथा अधर्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है।
भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम मथुरा में 3 दिवसीय महोत्सव का गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1037 करोड़ रुपए की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बरसाना रोपवे, यमुना में क्रूज, लक्ष्मण शहीद स्मारक प्रेक्षागृह, मल्टीलेवल पार्किंग, बरसाना कोसी गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण सहित अन्य प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने पांचजन्य प्रेक्षागृह का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा गुंडागर्दी, अराजकता और जवाहर बाग के कारण होती थी, जबकि आज इसकी चर्चा रंगोत्सव, जन्मोत्सव और जन्माष्टमी से होती है। यह प्रदेश विकास और विरासत के बेहतरीन समन्वय से भारत के विकास में ग्रोथ इंजन बन रहा है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के भजन एल्बम का विमोचन भी किया। समारोह में सांसद हेमा मालिनी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कल देर रात मुख्यमंत्री ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में एडुकेटर रखे जाएंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। एजुकेटर के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्ग को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,42,247 लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें सर्वाधिक 23,53,792 आवेदन दर्जे की श्रेणी में किए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली इस योजना में 3 स्तरों पर सत्यापन करने के बाद चयनित लोगों को प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित इंस्पायर अवार्ड के लिए अब तक सर्वाधिक आवेदन उत्तर प्रदेश से किए गए हैं। प्रदेश की तरफ से 23 अगस्त तक 40,000 से अधिक नामांकन किए गए हैं। 1 जुलाई से प्रारंभ हुई नामांकन प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी। बच्चों को रचनात्मक बनाने के लिए इंस्पायर अवार्ड दिए जाएंगे। इस अवार्ड का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने नीट UG 2024 काउंसलिंग के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की 85% MBBS सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश में MBBS और BDS की कुल 12,100 सीटों पर प्रवेश होने हैं। सीट आवंटन का परिणाम 30 अगस्त को जारी होगा। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा कंपनी सेक्रेटरी के लिए जून 2024 में आयोजित परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया। इसमें प्रोफेशनल लेवल न्यू सिलेबस की परीक्षा में मेरिट की भूमिका सिंह ने पहले प्रयास में ही देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। भूमिका ने पिछले वर्ष एग्जीक्यूटिव लेवल की परीक्षा में भी देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म नहीं भरा था, वे नई समय सारणी के अनुसार 31 अगस्त तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। इसके पहले यह तिथि 16 अगस्त निर्धारित थी। यूपी T20 क्रिकेट लीग के दूसरे संस्करण का कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हो गया। कल खेले गए पहले मुकाबले में मेरठ मैवरिक्स ने काशी रुद्राक्ष को पराजित कर पिछले साल फाइनल मुकाबले में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अजीत प्रसाद फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद का नाम सामने रखा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर की मन की बात, देशवासियों से किया अनुरोध, पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का करें उत्साहवर्धन। मथुरा सहित पूरे देश में छाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 1037 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 1684 आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी एजुकेटर की भर्ती। सभी 75 जिलों के लिए अधिसूचना जारी। और यूपी बोर्ड ने 31 अगस्त तक बढ़ाई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड फॉर्म भरने की तिथि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।